नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पप्पू यादव के एक बाद एक खुलासे के बाद ऐसा लगता है कि पप्पू यादव को मालूम है कि आखिर नीट मामले में किसकी संलिप्तता है, किसकी भूमिका बहुत संदिग्ध है और कौन है वो हाई प्रोफाइल या वीवीआईपी चेहरा जिसके चेहरे से नकाब हटाना बहुत जरूरी है। पप्पू यादव ने पहले तो ये कहा कि किसी संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए शख्स का बेटा और एक मंत्री पुत्र, इन दोनों की संलिप्तता है और इसकी गिरफ्तारी कब होगी, इन्हें क्यों बचाया जा रहा है। लेकिन अब उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने 2 चेहरों का नाम लिया और नाम लेते हुए बाकायदा एक न्याय की पहल की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर लोग जानकारी देंगे तो उन्हें 2 लाख रुपए का इनाम मिल जाना है नीट केस में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन है, कोई जानकारी है इस केस से जुड़ी हुई, तो आप सार्वजनिक कर सकते हैं। वैसे आपकी पहचान गुप्त रखेंगे पप्पू यादव, ये उन्होंने बकायदा अनाउंसमेंट किया। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। पप्पू यादव ने फिलहाल एक इसी तरीके से एक पहल की है जिसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है न्याय की पहल। नीट छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और मनीष रंजन और अंशु अग्रवाल की संलिप्तता के बारे में जो भी लोग जानकारी देंगे उनको पप्पू यादव की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। गोपनीयता की पूरी गारंटी, क्योंकि ऐसे मामलों में हमने अमूमन देखा है कि लोग डर जाते हैं इस बात से कि हमारी पहचान उजागर कर दी जाएगी, और ये जो भी लोग होते हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत रसूखदार होते हैं और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए पप्पू यादव ने इस बात का जिक्र किया है कि गोपनीयता की पूरी गारंटी। आपकी जानकारी मतलब अगर आप कोई इंफॉर्मेशन अंशु, क्या नाम है, अंशु अग्रवाल और मनीष रंजन, इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी साझा करते हैं तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और उन्होंने 2 नंबर साझा किए हैं। जो नंबर है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मैं बहुत आराम से बोलती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। 6207084398। इसके अलावा ऑप्शनल नंबर है 9534549311। ये 2 नंबर है। और फिर एक स्लोगन उनके पोस्टर पे लिखा हुआ है कि चुप्पी अपराधियों को ताकत देती है, सच सामने आए, पीड़ित को न्याय मिले, यही हमारा संकल्प है। पप्पू यादव शुरुआती वक्त से बहुत अग्रेसिव थे इस मामले को लेकर, और वो जहानाबाद पीड़ित परिवार के बीच पहुंचने वाले शख्स में से भी पहले शख्स थे। उसके बाद उन्होंने हर दिन आकर सामने आवाज उठाई, आवाज बुलंद की कि इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। और इसमें उन्होंने ही सबसे पहले एंगल दिया कि इसमें हाई प्रोफाइल लोग संलिप्त है। सबसे पहले जब कोई पटना में कोई पत्रकार हो, नेता हो, कोई नाम लेने को तैयार नहीं था, तो पप्पू यादव इकलौते शख्स थे जिन्होंने उस व्यक्ति का नाम लिया जो हॉस्टल चलाता था। उसका नाम मैं फिर से आपके सामने दोहराती हूँ, मनीष रंजन, जिसका नाम कोई लेने को तैयार नहीं था। उसके बाद अंशु अग्रवाल का और अग्रवाल दंपत्ति का क्या एंगल है, क्या इनकी भूमिका है, इस पर भी पप्पू यादव ने फोकस किया। हालांकि अभी भी इनको लेकर बहुत सारी बातें सामने नहीं आई है। कोशिश पप्पू यादव की यह है कि कोई तो ऐसा चेहरा हो जो इनको बेनकाब करे, कोई तो ऐसा चेहरा हो जो कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दे दे जिससे कि वहां तक पहुंचा जा सके जिनकी संलिप्तता बहुत गंभीर है। यानी जो बार बार पप्पू यादव ने इशारा किया कि कोई नेता पुत्र हो सकता है, मंत्री पुत्र हो सकता है, तो वो कौन चेहरे हैं जिसकी वजह से पटना के एएसपी से लेके एसपी रैंक के अधिकारी तक इस पूरे केस में पहले ही क्लीन चिट दे देते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले। जबकि उन जैसे अधिकारी को ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो पता ही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले आप किसी भी ऐसे मामले को जिसको लेकर बहुत सारे शक हैं वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन आनंद फानंद में जो स्टेटमेंट दिया गया था उसी दिन से सबका शक बढ़ गया कि इस मामले में जरूर कुछ ना कुछ एंगल है। फिलहाल मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप नीट मामले को लेकर हर दिन जो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप कोई आवाज उठा सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं। आप अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप ट्वीट कर सकते हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके अपने सवाल भेज सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में आपके सवाल के आधार पर सरकार के सामने, प्रशासनिक टीमों के सामने वो बातें रखूं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी कोशिश से ही हो पाएगा कि बच्ची को न्याय मिल पाए। मैं हर वीडियो में दोहराती हूं, ये सिर्फ एक बच्ची की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ जहानाबाद की या औरंगाबाद की 2 लड़कियों का मामला नहीं है। ये मामला उन हजारों लाखों लड़कियों का है जो पटना में, राजधानी पटना के अलग अलग हॉस्टल्स में रह के पढ़ाई करती हैं और अब उनकी पढ़ाई पे पाबंदी लग जानी है, क्योंकि कोई भी गार्जियन इस बात पर यकीन नहीं करेगा और वो अपनी बच्ची को
घर वापस लेके चला जाएगा, जिसमें से ज्यादातर लोग लेकर जा चुके हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चियां वापस आए और सुरक्षित माहौल में पटना की खुली आबो हवा में सांस ले सके, पढ़ सके, बेहतर बन सके। वो हमारा भविष्य है।